हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग CUET बीएड के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छी तरह से आ रही होगी। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, जैसा आपको पता है मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम लोग क्लास लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 7, 9, 21 और 189 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई भी, मान लीजिए डेटा यहाँ पर चेंज है लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम है, तो सबसे पहले क्या करना है ना कि जो भी डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 7, 9, 21 और 1, 8, 9 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसका LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। तो आइए चलिए इसका LCM निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसको 3 से काट रहे हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से कट जाएगा, बिल्कुल। फिर आगे और 3 से कट कर लेते हैं। देखिए, इसी तरीके से फिर से 3 से हम कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 7 है तो ये 7 से कट हो जाएगा, मतलब इसका जो LCM आ रहा है वो हमारा आ जाएगा 189। ठीक है, ये हमारा LCM हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है, ठीक है। तो अब जो 1000 है उसको क्या कीजिए, जो LCM आया है हमारा उससे क्या कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इसको इससे विभाजित कर देंगे तो हमारा शेषफल जो है वो कितना आएगा? 55 आएगा। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, वो आपने जो पढ़ा होगा कि भाजक प्लस भाज्य माइनस भागफल, ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये हमारा भाज्य था, सॉरी भाजक था। फिर देखिए 189, ये हो जाएगा 134। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है असहभाज्य संख्याओं का जो HCF है, ठीक है, वो क्या होता है? तो याद रखिएगा कि असहभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो 1 होता है। फिर देखिए वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 8 जोड़ने पर 21, 35 और 48 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो जो मैंने आपको 16 नंबर क्वेश्चन बताया था ना, ये ऑलमोस्ट वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क के लिए रख लेंगे, ये आप घर में आराम से बनाएंगे। ठीक है, फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है वह लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 221 और 259 से भाग दिया जाए तो शेष जो है वो क्रमशः 5 और 7 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी तो याद रखिएगा तब हमें क्या लेना होता है? HCF लेना होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 221 से क्या हो, शेष बचे 5। ठीक है, और 259 से जब भाग दें तो शेष कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। तो मान लीजिए कि जो ये संख्या है 221, ठीक है, शेष 5 बचना चाहिए, तो क्या करेंगे? 5 को हम पहले माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 216। फिर देखिए यहाँ पर 259 के साथ भी सेम करेंगे, जो बोल रहा है ना कि शेषफल, तो शेषफल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तब यहाँ पर कितना बचेगा? 252। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 216 और 252 इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो इन दोनों का HCF क्या होगा बताइए? देखिए तो जब हम 216 और 252 का HCF निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 36। ठीक है, 36 इसका HCF होगा, आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 36। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा वो अटेम्प्ट करना है। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि 16, 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभक्त हो। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए इस तरीके का जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है कि बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि क्या निकालना है इन सब का। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो हम लोगों को क्या निकालना है बताइए? देखिए मान लीजिए इस तरह की संख्या है जहां पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि इन तीनों से प्रत्येक से विभक्त हो। तो हम लोग क्या निकाल देंगे? सबसे पहले 16, 24, 30 और 36। ठीक है, इसका हम लोग निकाल देंगे LCM।
तो इसका जो एलसीएम आएगा ये हमारा आ जाएगा 720। ठीक है, अब बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 बार हम 9 को लिख देंगे। ठीक है, वो हमारी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 9,999। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये वाला मैंने आपको पहले वाले भी में क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन कि जो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, हम क्या करेंगे, जो एलसीएम हमने निकाला है उसको इससे भाग दे देंगे। ठीक है, 720 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो हमारा भागफल 13 आएगा और शेषफल आएगा 639। ठीक है, आप लोग देकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि देखा जाए, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो आपका शेषफल है वो 639 आ जाएगा। और इसी शेषफल को क्या करना होता है हमको, ये जो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है ना, इसमें माइनस करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 9360। और 9360 कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये सारी क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको ऊपर इस तरह का पैटर्न बताया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थी पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 9 अथवा 10 विद्यार्थी हो। विद्यालय में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए, यहाँ न्यूनतम संख्या फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लेना होगा हमको, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो हम लोगों को लेना होगा 5, 9 और 10 का एलसीएम। ठीक है, और अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, मान लीजिए कि चलिए 2 से काटते हैं। ठीक है, 5, 9 और यहाँ पे 5। ठीक, अब देखिए 3 से 1 कट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। फिर से हमको 3 से कट करना होगा, फिर 5 से। ठीक है, तो यानी कि ये हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ठीक है, कि एक पंक्ति में इतने विद्यार्थी हैं तो विद्यालय में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। समटाइम्स आता है ना कि बहुत सी, जैसे मान लीजिए पंक्ति में पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, तो टोटल पौधे कितने होंगे। इस तरीके से ये सब सारे क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न में पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि यदि 6 को घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28 और 36 एवं 48 से पूर्ण विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो ये तो सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया कि इस तरीके का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग उसको 2 से कट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 से अगर कट करेंगे तो ये 14 से हो जाएगा और फिर ये 18 से हो जाएगा और मान लीजिए कि ये हमारा हो जाएगा 24 से। ठीक है, फिर इसको 2 से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 9 से, ये 12 से। फिर देखिए फिर 2 से करते हैं। ठीक है, फिर देखिए फिर ये 2 से चला जाएगा। अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, मतलब अब 3 से जाएगा। ठीक है, अब 3 और 7 से। तो यानी कि जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 1008। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1008 हमारा आ रहा है जरूर। ठीक है, एलसीएम, और तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 1008। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो एक बार सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में उस तरीके का कोई आंसर है तो जनरली वही आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बता दिया तो मैं अभी इसको नहीं बताऊंगी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये हम 30 नंबर सॉल्व करेंगे कि एक संख्या a², दूसरी संख्या b², यदि जो एलसीएम है वो a है तो एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो एचसीएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, फिर बाय में हमारा रहता है एलसीएम। ओके, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए a², यहाँ b² हो जाएगा और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए एचसीएफ तो ऑप्शन में देख लीजिए। अगर देखिए
एलसीएम हमारा ए था, तो ये बाय में मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, बाय में ए है तो इस ए से ए के कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो है कि इन सब का मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी बट्टे वाले क्वेश्चन में मौसा ज्ञात करना रहता है तो उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। बताइए कैसे फाइंड करते हैं, अगर बट्टे में लिखा हो तो किस तरीके से फाइंड किया जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए कि अगर भिन्नों का महत्तम समपरिवर्तक निकालना है, यहाँ पे मौसा बोल रहा है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है अंशों का HCF और हरों का LCM। याद रखिएगा जो फाइंड करना है वो हमारा ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। अंश का क्या करना है, HCF लेना है और हरों का LCM लेना है, तब ये टोटल HCF निकलेगा, ठीक है। और ऐसा सेम टू सेम होता है अगर LCM निकालना होता है भिन्नों का, तो मान लीजिए यहाँ LCM निकालना है भिन्नों का, तो यहाँ पर लिख लीजिए अंशों का LCM जो निकालना है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। ये ट्रिक है, याद कर लीजिए। और यहाँ पे हो जाएगा हरों का HCF, ठीक है। ये दोनों में जो डिफरेंस है याद रखिएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 32 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो 3 डिजिट दिए हुए हैं उनका जो महत्तम समपरिवर्तक है वो भाग विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन जनरली पूछेगा नहीं। अगर आपको मतलब HCF निकालने आता है तो आप ऐसे नॉर्मली भी निकाल देंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि 17 इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन बस बात यह है कि उसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए भाग विधि से भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको अपने सुविधा के अनुसार आपको जो सभी विधि सही लगता है उस विधि से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसको क्या करना है ना, इसका HCF निकालना है भाग विधि से। तो भाग विधि से HCF निकालने के लिए ये जो बड़ा वाला डिजिट है इसको हम इसमें भाग देंगे। देखिए मान लीजिए ये क्या हो जा रहा है, ये हमारा भाज्य है, ठीक है, और ये हमारा भाजक है, ठीक है। अब देखिए एक बार में इसको कट कीजिए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें भाग विधि में क्या होता है ना कि जो हमारा ये भाजक होता है वही फिर हमारा भाज्य बन जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर इसको कट कीजिए 3 बार में, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6 3 ये, ठीक है। अब देखिए अब इसको माइनस करेंगे तो ये 221 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ मैंने बोला ये जो भाज्य होता है वो क्या हो जाता है, भाजक बन जाता है, ठीक है। अब जब भाज्य भाजक बन जाता है तो अब ये 10 बार में ये पूरा चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जब ये पूरा कट गया तो मान लीजिए कि इन दोनों का जो HCF था वो क्या था, ये 221, ठीक है। तो एक HCF हमारा आ गया। अब क्या, अब ये बच गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग इसका और इसका HCF लेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब हम 221 और इसका HCF निकालते हैं, ठीक है। इसमें भी वही करना है, ये इससे इसको भाग दे देते हैं, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो मान लीजिए 8 बार में देते हैं, ठीक है। पहले देखिए मान लीजिए कि इसको पूरे को ही भाग देना हो तो हम इसको अगर 83 से 2 × 2 221 का अगर हम 83 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18343, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको माइनस कर देते हैं तो फिर मैंने आपको क्या बोला कि जो ये रहेगा वो हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको दीजिए, भाग दीजिए, बिल्कुल एक बार में देंगे, एक बार में देंगे तो 102 बचेगा, फिर 119 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये कट नहीं हो रहा है। अब ये एक बार में जाएगा, ठीक है, 102, तो अब हमारा क्या बचेगा, 17 बचेगा।
फिर अब हमारा 102 यहाँ आ जाएगा, तो 17 से 102 तो पूरा कट जाएगा, तो ये 6 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा 102 आ गया, 6 बार में पूरा कट गया, तो जिससे पूरा कटा ये हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो जो 17 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इरेज कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से जो 17 हो जाएगा ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या होगी जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि सारे डिजिट को लेकर आप क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 420। ठीक है, अब 420 को क्या करेंगे, 10,000 के निकटतम, तो ये जो एलसीएम आया है मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो डिजिट दिया हुआ है 10,000 इसको इससे भाग देंगे, और जो भागफल और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है शेषफल। ठीक है, तो शेषफल हमारा आ जाएगा 340, और शेषफल को अगर हम इस 10,000 में से घटा देते हैं, ठीक है, ये 10,000 में से अगर हम इस शेषफल 340 को घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 9,660 आएगा। ठीक है, तो 9,660 जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9,660 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।